जय भीम। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और अंबेडकर जी ने संविधान। दोनों ही दलित थे, फिर वो कौन मूर्ख है जो संविधान को तो मानते हैं लेकिन रामायण को नहीं। तो देख लिया आप लोगों ने, इनका कहना है कि बाबा साहेब और वाल्मीकि दोनों दलित थे, तो भेद क्यों कर रहे हो। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि वाल्मीकि दलित थे या ब्राह्मण थे, विद प्रूफ के साथ। दोस्तों अगर हम इन्हीं के हिसाब से माने कि वाल्मीकि दलित थे, तो आप लोगों ने राम मंदिर बनाया, उनमें से उनका हक ही गायब कर दिया। अगर आप वास्तव में मानते हैं कि वाल्मीकि निचले वर्ग के व्यक्ति थे या SC ST थे या किसी भी दलित वर्ग के थे, तो आज जितने भी टेम्पल हैं राम का, तो उन पर उनका मालिकाना हक उनके जाति वालों को दे देने चाहिए। आपका इसमें क्या है? जब रामायण इन्होंने लिखा है तो आप क्यों वाचन करते फिर रहे हो संस्कृत में? फिर इनके जीभ और कान नाक काटने की, बीच से चीरने की बातें क्यों आ जाती है वेदों में, ब्रह्मसूत्र में, मनुस्मृति में और ऐसे तमाम किताबों में क्यों आ जाती हैं? क्यों मंत्र का उच्चारण सुन लेने से इनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता है? क्यों? दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि वाल्मीकि कोई शूद्र या दलित नहीं है, ये एक ब्राह्मण है। कैसे इनकी जाल और चालें कैसे चले हैं ये लोग, देखिए इसमें। मैं आपको बता दूं कि ये पेज गीता प्रेस का जो वाल्मीकि रामायण है प्रथम खंड, उसका इंट्रोडक्शन का है। ध्यान से सुनिएगा। संक्षिप्त जीवनी महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण 796 सर्ग 19 तथा अध्यात्मक रामायण 7731 में इन्होंने स्वयं को अपने आप का या अपने आप को प्रचेता का पुत्र कहा है। प्रचेता का पुत्र मतलब ब्राह्मण का पुत्र कहा है। मनुस्मृति 135 में प्रचेतसम वासिष्ठम वृगम नारदमेंचम प्रचेतको वासिष्ठ नारद पुलत्स्य कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महत में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनिए, व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में सग ऋषि के सतसड़े राम नाम के जब से ये दूसरे जन्म में अग्रे शर्मा हुए। अग्रे शर्मा हुआ का मतलब ये नहीं कि वो शर्मा जी थे। 18वीं-19वीं शताब्दी से पहले ये था ही नहीं, ये तो अब नाम आया है। वहाँ भी व्याधों के सड़क से कुछ दिन प्रातःकाल संस्कारवश व्याध कर्म में लगे। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग मरा जप कर बॉबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। और एक बात, अगर वाल्मीकि दलित थे या शूद्र थे, तो उस समय शूद्रों को पढ़ने का तो अधिकार ही नहीं था, तो वाल्मीकि रामायण कैसे लिख सकते हैं? सोचो जरा, कैसे लिख सकते हैं?